पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज के वीडियो में जो हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि आपकी हिंदी की क्लासेस, ठीक है, यूपी बीएड हिंदी की क्लासेस आपकी इसी चैनल पर शुरू होने वाली हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे पहले आज हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको एक अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये बताएंगे कि पिछले वर्ष जो अभी इंट्रेंस हुआ है उसमें और इसमें कुछ शायद चेंज हो। सो वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आशा ही नहीं अपितु विश्वास है। देखिए क्या होता है, बीएड में आपके इंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर। पहला पेपर जो होता है आपका, ठीक है, गौर से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। पहला पेपर जो आपका होता है वो होता है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका जीके आता है। जीके के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का। सेम वैसे ही अब ये जब आप फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं फटाफट से कि हिंदी चूज़ करें या इंग्लिश। अगर आप हिंदी चूज़ करेंगे, याद रखिएगा, तो आपको हिंदी के 50 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? हिंदी के। यदि आप अंग्रेजी चूज़ करेंगे तो आपको अंग्रेजी के 50 प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि हिंदी में मैम क्या टॉपिक आता है, तो हिंदी में जैसे आपका संधि, विलोम, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अलग, पूरा प्रॉपर डिटेल में। और इंग्लिश में जैसे आपके एक्टिव, पैसिव, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सारा वो कैप्स का पोर्शन आता है। ओके, अब देखिए एक होता है आपका पेपर 2। मैम सेम डे होता है? जी हाँ, बिल्कुल एक ही दिन आपके दोनों पेपर होते हैं, याद रखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कितने कितने घंटे के होते हैं? तो अभी तक आपके 3-3 घंटे के होते आए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या मैम निगेटिव मार्किंग होती है? ऑफकोर्स होती है, 1/3 की होती है जबकि, ठीक है। अब देखिए जो पेपर 2 होता है उसमें क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम इसमें पूरी मैथ्स आती है? नहीं, इसमें आपकी रीजनिंग आती है। कितनी क्या आती है? रीजनिंग। अब रीजनिंग के जैसे आपका टॉपिक हो गया ब्लड रिलेशन, हो गया डायरेक्शन, हो गया, है ना, ये सारे टॉपिक्स आते हैं और इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं पूरे 100 मार्क्स की, ठीक। फिर देखिए क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, आर्ट, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर। अब ये बात आती है कि देखिए अपने स्नातक में कुछ बच्चों ने बीए किया होगा, कुछ बच्चे साइंस यानी बीएससी वाले होंगे, किसी ने बायोलॉजी से किया होगा, किसी ने मैथ से किया होगा, है ना। सो ये चीज़ उनके लिए है, तो ये आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यदि आप बीएससी वाले हैं तो साइंस, बीए वाले हैं तो आर्ट्स, बीकॉम वाले हैं तो कॉमर्स, ऐसे करके आप चूज़ कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे फ़ायदा किसको होता है पता है? यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं बीए वाले बच्चे। कैसे? अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री वगैरह ले रखी होती है, सो जो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं पेपर 2 में, ये कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। बीए वाले बच्चों की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, क्योंकि इनके में सब जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। और जीएस आप पहले पेपर की भी तैयारी करेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता होता है। सो आपको ये एक बेनिफिट हो सकता है। साइंस वाले जो बच्चे होंगे उनके में कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो उनके में देखिए कुछ आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 8-10, कुछ बायोलॉजी के 8-10 क्वेश्चन होंगे, और फिजिक्स के होंगे 8-10, केमिस्ट्री के 8-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो ऐसे करके पूरे 50 क्वेश्चन का फॉर्मेट वो बनाते हैं, ठीक। अब तो ये बात हो गई आपके पेपर 1 और पेपर, यहाँ पे पेपर 2 है, याद रखिएगा, ठीक है, पेपर 2 की। अब मैम बात ये आती है कि मैम हम हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। और देखिए इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लूँगी, और साथ में आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको सारी क्लासेस चाहिए प्रॉपर, वो भी आपको सब मिल जाएंगी, ठीक। अब देखिए मेन बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ था पिछली वर्ष यानी कि 2021 का जो बीएड एंट्रेंस हुआ है अभी, है ना, उसमें क्या हुआ था कि जब आप जो पूरा नोटिफिकेशन पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना, वहाँ पर लिखा हुआ था कि टोटल मार्क्स 300 और 50 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के। लेकिन जब परिणाम आया, परीक्षा परिणाम आया, यानी कि स्कोर कार्ड आया 2021 वालों का, सो उनकी कॉपी किसके हिसाब से चेक हुई थी? 200 मार्क्स की, यानी कि 50, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से ही चेक हुआ था, बट जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 300 लिखा था। अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिलहाल आप 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही मान के चलिए, क्योंकि हम लोगों का जब ये मान के चलिए, आप 2021 का बीएड एंट्रेंस वाले जो बच्चे, उनसे जानकारी पूरी मिली ये है कि मैम पेपर में तो लिखा था कि टोटल मार्क्स 300 का, बट जो स्कोर कार्ड आया वो 200 के हिसाब से ही आया, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। सो ये 50 क्वेश्चन आप 150 न मान करके 100 मान करके चलिए। आपको कुल मिला के क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, अभी मार्क्स से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, सिलेबस से मतलब होना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करके अभी से ही शुरू कर दीजिए, कि जिसमें पेपर तक आने तक आपके पास केवल रिवीजन बचे और आराम से आपको बढ़िया सा कॉलेज
अलॉट हो। ठीक, सो देखिए इस बार तो ये मान के चलिए जिनके 220-21 भी नंबर थे उनके रैंक जाकर के बने थे 40,000 समथिंग। ठीक है, सो 400 में अगर आपके 220-21 नंबर हैं और अगर 40,000 रैंक बन रही है तो आप मान के चलिए कंपटीशन टफ है। ठीक है, और दिन पर दिन टफ होता ही जा रहा है। सो इसके बेसिस पे मैं एक बार और बात कर लूँगी कट ऑफ और आपका प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड। ठीक, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस नाम से ये आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना पीजी पॉइंट, इसी नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपको हिंदी की क्लासेस मिलने वाली हैं बीएड एंट्रेंस के लिए, और साथ में एक जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे ना यूपी बीएड 2022 के हिसाब से। ठीक, सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।